एग्जाम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब हम कुछ फॉर्मूले मतलब सूत्र करेंगे और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको हर एग्जाम में उसका एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है और डायरेक्ट आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप इजीली उस टॉपिक से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वो है ठोस। जो भी ठोस हम देखते हैं, घनाभ, घन, शंकु, बेलन, गोला, तो इन सभी के आयतन, उनका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो चीज आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो मैं टॉपिक डाल देता हूं आपके सामने, जैसे कि ठोस वस्तु या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड्स, ठोस वस्तुओं के आयतन, जिसे मेंस्ट्रुएशन में माना जाता है इस टॉपिक को, पर मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ। तो हम इस टॉपिक के सभी सूत्र करेंगे हर चीज। तो स्टार्ट हम करेंगे घनाभ से। घनाभ एक साथ ही करेंगे, घन और घनाभ। बस आपको घन के याद कर लिया या घनाभ पे याद कर लिया तो घन तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इंग्लिश में क्यूबाइड, बॉइड और क्यूब बोलते हैं इसे, क्यूब। ठीक, तो घन और घनाभ में अंतर क्या होता है? जिसके मतलब 6 फलन होते हैं दोनों के, घन के और घनाभ के, ये चीज तो फिक्स है। हाँ, परंतु घन होता है उसका प्रत्येक फलन बराबर होता है, या प्रत्येक फलन आपको एक वर्ग होगा, पर जो घनाभ है उसका प्रत्येक फल आयताकार होगा। तो मैं आपको डायग्राम में बता देता हूं, जैसे कि ये सपोज घनाभ है, घनाभ, तो इसके जो प्रत्येक फलन है, जैसे कि इसकी लंबाई क्या होगी, एल मान लीजिए, ऊंचाई, ये ऊंचाई एच होगी और ये चौड़ाई बी होगी, इस प्रकार होगी। परंतु घन में क्या होता है? घन में जैसे कि घन, ये घन हो गया। घन में क्या सिस्टम रहता है कि जिसकी है ये भी ए मतलब समान होगी, ये भुजा भी ए ही होगी और ये ऊंचाई भी ए ही होगी। मतलब प्रत्येक इसकी भुजाएं होती है समान होती है, मतलब लेंथ समान रहती है। बस ये डिफरेंस है आपको। अब आपने ये चीज समझ ली तो आप इजीली अब इन दोनों को सूत्र याद कर सकते हैं। तो इसको आपको मैं बता देता हूं। हम इसका पहले एक आयतन, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं हम, पृष्ठ ये का क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, और थर्ड फॉर्मूला इसका हम आप देख सकते हैं विकिरण, मतलब है कि घनाभ का विकिरण। ठीक, अब ये चीज आयतन, मतलब इसमें मतलब कोई भी आपके पास बॉक्स है घनाभ टाइप का या टंकी है, तो आयतन का मतलब होता है उसमें कितना लिक्विड आ जाएगा, वही आयतन होता है। तो वह हम किस तरह से देखेंगे? तो आयतन होगा हमेशा किसी भी चीज का आयतन है, सपोज गोला हो या कुछ भी हो, तो इसका जो है आधार होता है, आधार का क्षेत्रफल और प्लस ऊंचाई ले लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसका क्षेत्रफल आधार का, ठीक, ये आधार है तो आधार का क्षेत्र लंबाई ये इंटू तो एल इंटू बी कर दीजिए, तथा ऊंचाई लेनी है हमें एच, बस आ गया, ये घनाभ का आयतन हो गया।
और आयतन हमेशा हम किस जगह में मापेंगे, तो ये घन सेमी या घन मीटर या आप जिस भी एक यूनिट में लेते हैं तो आप उसमें घन में होगा। ठीक इसी प्रकार अब क्षेत्रफल तो अलग अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा और सामने वाली का अलग होगा। मतलब इसमें 6 फलन है तो 6 का अलग, परंतु आमने सामने का जो ये है आमने सामना ये सेम रहेगा। तो आप 3 का ही ले लीजिए और डबल कर दीजिए, मतलब तो आधार का क्या होगा क्षेत्रफल L इंटू, सॉरी मैंने विकर्ण की जगह लिख दिया। ठीक, तो क्षेत्रफल हमें डबल कर देना है 3 का लेके, तो आधार का क्या होगा L इंटू बी, प्लस कर दीजिए। इसी प्रकार इसका क्या होगा, इस वाली भुजा का ये होगा B इंटू एच। आधार का हमने ले लिया, आधार का मतलब ये भी आ गया, डबल कर दिया। इसी प्रकार इसका ले लेंगे तो ये भी आ जाएगा सामने, और फिर इसका लेंगे तो ये बाहर वाली भी आ जाएगी। तो इस प्रकार, तो अब हम बाहर वाली का लेंगे तो L इंटू एच हो जाएगा। ठीक, तो ये क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल हमारा वर्ग में मापा जाता है, वर्ग सेमी या वर्ग मीटर जिसमें भी होगा। ठीक, ये हो गए 2 फॉर्मूले। अब थर्ड फॉर्मूला है हमारा विकिरण। तो विकिरण क्या होगा, विकिरण में बस आपको एक रूट निकालना है किसका, सभी भुजाओं का, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और H का स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर करके और ऐड करके इसका वर्ग निकालना है। और हमेशा ये सेमी में होगा क्योंकि ये लंबाई एक तरह की, विकिरण एक लंबाई तो होगी, यहाँ से लेके ऐसे हो या इस भुजा से इस भुजा से हो, किसी भी तरह से तो लंबाई। तो ये आपको फॉर्मूले याद हो गए। अब बस घन का आपको क्या करना है, घन में L B और H बराबर हमने क्या मान लिया A, मतलब सभी H A है, तो आप इन सभी की जगह A पुट कर देंगे। अब इसके हम फॉर्मूले देख रहे हैं, A पुट कर देंगे तो ये क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे सभी जगह A पुट कर देंगे तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और स्क्वायर, मतलब 3 बार A स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 3 A स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 6A स्क्वायर। ठीक, ये इसका हो गया घन के लिए। और इसका आप देखेंगे सभी जगह A स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट में क्या आ जाएगा 3A स्क्वायर, तो A स्क्वायर बाहर आ जाएगा A और रूट 3 बच जाएगा। तो इस प्रकार ये घन का हो गया। तो आपके घन और घनाभ के सभी फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे एकदम अच्छे से। बस आपको एक के याद हो गए तो दूसरे के ऑटोमेटिक आप समझ चुके होंगे। अब देखते हैं इसका थर्ड, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड और सेकंड के ये फॉर्मूले आप समझ चुके हैं। अब देखते हैं हम थर्ड देखेंगे हम बेलन, सिलेंडर, बेलन इंग्लिश में बोलते हैं इसे सिलेंडर। ठीक, तो बेलन के फॉर्मूले भी उसी तरह आपको याद करना है। बेलन होता कैसे, पहले ये देखो। डायग्राम थोड़ा हो सकता है तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस टाइप से होता है। तो ये इसकी क्या होगी, एक तो आपको त्रिज्या होगी जिसे आप R दे दीजिए। ठीक, ये भी R होगी, ये भी R होगी। ठीक, ये ऊंचाई होगी। बस 2 चीज आपको ध्यान रखनी है इसकी। आप इजीली आप इसके सभी फॉर्मूले कर सकते हैं। इसके फॉर्मूले क्या होगी, एक तो आयतन। आयतन के लिए मैंने बताया था कि आधार का क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप। इसका आधार एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है कि पाई R स्क्वायर होता है। ठीक, और इसके H का इंटू करा दीजिए, बस इंटू H, तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर H। ये आयतन आ गया। ठीक, और वही घन सेमी में होगा आयतन। इसके बाद में इसका शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम किस तरह से देखेंगे वो बता देता हूं आपको। या वक्र पृष्ठ सिर्फ आप ये भी लिख सकते हैं, वक्र पृष्ठ मतलब इसका वक्र पृष्ठ मतलब कोई भी एक है, मतलब ये टंकी है एकदम टंकी की तरह। तो इसको हमें कितनी चादर लगेगी, नीचे वाली छोड़ दीजिए आप, सिर्फ वक्र पृष्ठ में कितनी चादर लगेगी वो हम क्षेत्रफल से ही निकाल पाएंगे इसको बनाने में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके लिए सिर्फ आपको याद करने के लिए आपको पता है कि
ये वाला हिस्सा क्या बोलते हैं इसे, बेलन। तो बेलन का वक्र पृष्ठ है का क्षेत्रफल है, तो इसकी परिधि, ठीक, तो परिधि होती है 2 पाई r, किसकी, वर्त की। वर्त की परिधि आपने देख ली। अब आपको क्या करना है, इसके साथ सिर्फ h का इंटू करा देना है। ये आ गया परिधि इंटू h, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया बस, और कुछ भी नहीं करना है इसको में, कुछ भी नहीं करना, आपका आंसर आ गया। और ये सेमी स्क्वायर में होगा, वर्ग सेमी में होगा, ठीक। अब संपूर्ण का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये तो है ही 2 पाई आर एच। अब संपूर्ण मतलब ये भी इसमें ऐड करना है दोनों को, ठीक। तो दोनों को ऐड क्या है, ये वर्त ही, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और 2 इसके आगे लग जाएगा क्योंकि पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका पाई आर स्क्वायर और इसका पाई आर स्क्वायर, तो इस प्रकार 2 पाई आर, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आगे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, पाई आर, 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, एच प्लस आर। तो इस प्रकार आप इसे आगे भी सोल्व कर सकते हैं, पर ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है, इतना आपको आ गया समझ में तो आप इजीली कर लेंगे। इसका भी वही सेमी स्क्वायर में होगा, सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, आप कोई भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। क्षेत्रफल है ये भी, ठीक। तो ये बेलन आपका कंप्लीट हो गया। बेलन के बाद में एक और अब देखते हैं, नंबर 3 हो गया हमारा बेलन, ठीक। बेलन के बाद में हम देखेंगे नंबर 4। नंबर 4 भी काफी इंपॉर्टेंट है, शंकु, कौन, शंकु जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कौन, ठीक। तो इसका आयतन, शंकु कैसे होता है, पहले ये चीज आपने टोपी देखी है, बर्थडे जो है टोपी लगाते हैं उस टाइप से, वो एक तरह का शंकु ही है। इसके अलावा तो आप कीमा देख सकते हैं, पर वो टोपी सेम शंकु की तरह होती है, ठीक, इस टाइप से होती है। इसके अंदर हमें 3 चीज ध्यान रखनी है, दी जाएगी इसमें। एक तो आर, ये इसकी त्रिज्या होती है, ठीक। सेकंड इसकी हाइट, ये वाली हाइट जिसे एच, और थर्ड इसकी तिर्यक, जो ये तिरछी वाली हाइट है, तिर्यक ऊंचाई बोल सकते हैं इसे, ठीक। ये 3 चीज आपके पास। अब आप इसके फॉर्मूले बता दें, तो आप एल का कनेक्शन क्या है इन दोनों से, तो एल का तो आप देख सकते हैं, ये इस तरह से निकल गया, तो ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो गया, ये आपका आधार है, ऊंचाई, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो क्या आएगा, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो एल बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, रूट आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक। एक फॉर्मूला था आपके पास, ये आ गया, ये आया, याद कर सकते हैं। इसके बाद में इसका आयतन, आयतन के लिए हमने बेलन में क्या किया था, इसका क्षेत्रफल लेके हाइट की ऊंचाई ऐड कर दिया था, तो इसमें हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल लीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वर्त का क्षेत्रफल, नीचे वाले का आधार का क्षेत्रफल या वर्त का क्षेत्रफल, ठीक, पाई आर स्क्वायर। अब हमें हाइट ली थी वहां पे, आयतन के लिए हाइट ली थी, तो यहाँ पे भी आप हाइट लगा दीजिए। परंतु आपको पता है कि बेलन कैसा होता है, इस टाइप से हो जाता है पूरा, और यहाँ से गोलाई, और इसमें ये वाला गैप रह गया, इधर वाला गैप रह गया, तो इसमें आपको भाग देना है 1/3 का, बस। ये आपका शंकु का आयतन आ गया, और कुछ भी नहीं करना, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ बोल सकते हैं, वक्र पृष्ठ, ठीक। वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला मतलब टोपी बनाने में लगा हुआ कागज, क्योंकि टोपी में नीचे से तो ये ओपन रहता है, तो इसका तो हमें छोड़ दीजिए। टोपी में लगा हुआ कागज मतलब कितना लगा, वो क्षेत्रफल उस कागज का, तो वो कैसे निकालेंगे, उसे ही वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो उसके लिए आपको, इसमें तो हमने क्या लिया था बेलन में, इसकी परिधि 2 पाई आर, मतलब इस वर्त की परिधि, इनटू हमने कर दिया था एच। पर इसमें क्या करना है आपको, बस ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें एच न करके एल करना है आपको। एक तो इसकी तिर्यक, मतलब तिर्यक की तो ये ऊंचाई, और ये 2 हटा दीजिए यहाँ से बस। तो आपको याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है ये वाला क्या, पाई आर एल,
ये हो गई इसकी शंकु का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब संपूर्ण पूछ ले। संपूर्ण में तो एकदम इजी है, इसका कुछ भी नहीं है, संपूर्ण। ठीक, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या करना है आपको, ये तो आपका आ गया पाई आर, और ये नीचे वाला इसका आधार, आधार मतलब वर्त, वर्त का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं, प्लस कर दीजिए वर्त का क्षेत्रफल पाई आर इसको। ये आपके पास टोटल मतलब संपूर्ण वक्र पृष्ठ आ गया। ठीक, शंकु का। तो इस प्रकार आप इजीली शंकु के भी सभी फॉर्मूले याद रख सकते हैं। मुख्यतः ये 3-4 फॉर्मूले यही आपको याद रखने। इसके बाद में हम गोला देखते हैं। नंबर 5, नंबर 5 क्या? गोला, स्पेयर। ठीक, कैसा होता है गोला? गोला आपने जैसे कि फुटबॉल की बॉल देखी होगी आपने, एकदम गोल हो। जैसे कि आप काफी तरह की गोल बॉल देखी होगी जो एकदम गोल हो। हम पृथ्वी को नहीं ले सकते, पृथ्वी एक तरह की गोल नहीं है, आपका इसकी शेप थोड़ी है कि मतलब समान नहीं है, तो इसलिए पर एकदम गोल हो जिसकी त्रिज्याएं समान हो, मतलब इसकी जैसा कि ये तो वर्त हो गया, वर्त नहीं है, हमें ठोस लेना है एकदम। और जिसकी ये हाइट कैसे भी नेप लो, ये सभी समान हो और एकदम ठोस, मतलब जिसकी बॉल की तरह, ये चीज़ है। तो इसमें आपको सिर्फ एक त्रिज्या ही आपको ध्यान रखनी, आर। ठीक, अब आप किसी भी फॉर्मूला जैसे कि आयतन के लिए आपको क्या लेना है, इसमें पाई आर क्यूब करना है, आपको ध्यान रखना है पाई आर क्यूब और 4/3। ठीक, ये आयतन होगा। इसी प्रकार गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, बात एक ही है, इसमें संपूर्ण पृष्ठ ही रहेगा वक्र पृष्ठ, मतलब इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कटा हुआ बात। ठीक, वक्र पृष्ठ जिसका क्या होगा, पाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 2 पाई आर की जगह 4 पाई आर स्क्वायर, दो फॉर्मूले। इसके बाद में इसमें मतलब अर्धगोला भी होता है, उसके तो 2 ही फॉर्मूले होते हैं। अब अर्धगोले के लिए आपको मैं बता देता हूँ। अर्धगोला मतलब कि इस गोले को हम टू पार्ट में काट दिया, मतलब नीचे वाला हिस्सा हटा दिया। अब क्या है, अब इसका आपको पूछा जाए आयतन, तो आयतन में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आयतन आधा हो जाएगा बस, और कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें 2 का भाग दे दीजिए, मतलब 2/3 आ जाएगा, पाई आर क्यूब। ये तो आयतन आ गया अर्धगोले का आयतन। ठीक, अब वक्र पृष्ठ पूछा जाए, वक्र पृष्ठ में चेंजिंग हुआ, हाफ तो वाई 2 पाई आर स्क्वायर, ये वक्र पृष्ठ हो गया। वो संपूर्ण पूछे जाए, इसका संपूर्ण। ठीक, तो संपूर्ण में आपको क्या करना है, 2 पाई आर स्क्वायर तो है ही, मतलब इसका हाफ किया हमने, प्लस ये वाला हिस्सा एक्स्ट्रा हो गया, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। बस ये आ गया इसका संपूर्ण वक्री पृष्ठ। तो इस प्रकार आप ये याद रख सकते हैं, तो ऐड कर दीजिए, तो ये 3 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो हमारा गोला भी कंप्लीट हो गया। यही फॉर्मूले इस गोले से आते हैं, इसके अलावा कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में हम लास्ट एंड फाइनल हम देखते हैं शंकु। शंकु मतलब किस टाइप का शंकु? शंकु जिसे शंकु का छिनक बोलते हैं, इंग्लिश में आपको बोल सकते हैं इसमें फ्रस्टम ऑफ कॉन, ऑफ ए कॉन बोल सकते हैं। ठीक, तो ये क्या चीज है, ये कुछ भी नहीं है, वही शंकु है, वो कुछ भी नहीं है इसमें। शंकु कैसा था, इस तरह से था। ठीक, मतलब टोपी की तरह, परंतु ये शंकु की तरह नहीं है। यहां से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, मतलब यहां से कट कर दिया। ठीक, ये हिस्सा हमने हटा दिया, जैसे कि ये वाला हिस्सा हट गया, ये हो गया शंकु का छिनक, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसमें डबल त्रिज्या आ जाएगी, एक तो ये वाली त्रिज्या होगी आर, या इसे कैपिटल आर मान लीजिए, यहाँ की त्रिज्या होगी जैसे स्मॉल आर मान लीजिए, बस। और आपको इसमें कुछ भी खास नहीं है, और वही हाइट होगी इसकी, एक निश्चित हाइट, तो एच वही सेम रहेगी, एच रहेगी, और एक इसकी तिर्यक ऊंचाई जो एल मान सकते हैं, ये तिर्यक ऊंचाई। ठीक, अब वही फॉर्मूले है इसमें एक आयतन का। आयतन में डिफरेंस क्या है इसमें,
तो उसका आयतन आपने सिंपल जो शंकु पढ़ा था उसका आयतन मैं आपको बता देता हूँ। उसका फॉर्मूला था हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये था हमारे पास। और इसका आयतन का क्या है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो पाई और आर तो नहीं लेना, एच ले लीजिए। पाई और एच हम बाहर निकाल लिया, बटे 3 निकाल लीजिए। ठीक, फिर अंदर जो आर स्क्वायर है इसकी जगह इसमें क्या आएगा, बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस आर। बस ये हो गया आयतन का फॉर्मूला। तो आपको समझ में आ गया होगा, सब सेम है, बस इसकी जगह आपको ये लिख दिया हमने। ठीक, तो इस प्रकार आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब जो तिर्यक भाग का क्षेत्रफल पूछा जाए, तिर्यक भाग का क्षेत्रफल, तिर्यक भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल कौन सा तिर्यक भाग क्षेत्रफल, मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ ये वाला हिस्सा चारों ओर का, मतलब आप केप है, केप की चारों ओर का जो हिस्सा होता है उसे तिर्यक भाग का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो वो आपको क्या है, जिसमें नॉर्मल हमने तिर्यक भाग का जो क्षेत्रफल देखा था शंकु में, वो क्या था, पाई आर एल। तो इसका जो तिर्यक भाग का क्षेत्रफल है, पाई तो यूं आ गया बाहर, और इसके साथ एल भी बाहर निकाल लिया हमने, और आर की जगह ही वही चेंज करना है आपको, क्या, आर प्लस आर। ठीक, ये हो गया आपका तिर्यक भाग का क्षेत्रफल। इसी प्रकार अब संपूर्ण पूछा जाए, तिर्यक तो हो गया, अब संपूर्ण पूछा जाए आपके पास, यहाँ पे एल, अब सपोज आपको एल दे दिया जाए इसमें, तो आपको एल कैसे निकालना है इसमें, जो एल है वो, तो एल की जगह आपको फॉर्मूला याद रखना है, एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर, ठीक, स्क्वायर। ये एल का मान होगा यहाँ पे। ठीक, ये दो चीज आपको याद रखनी है। अब संपूर्ण पूछ लिया जाए इसका, छिनक का संपूर्ण क्षेत्रफल, तिर्यक की जगह छिनक का संपूर्ण पूछा जाए, संपूर्ण। ठीक, तो उसमें आपको क्या करना है, का क्षेत्रफल, तो उसमें आपको क्या करना है, सेम वही मैंने आपको भी बताया। तिर्यक भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल आर प्लस आर। ठीक, अब संपूर्ण पूछा गया तो इसका बेस और टॉप दोनों का क्षेत्रफल और ऐड कर देना है। तो बेस का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और टॉप का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। बस ये हो गया इसका छिनक का टोटल। बस तो इस प्रकार आप इजीली इसे कर सकते हैं। आप कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे, पाई पाई आ जाएगा बाहर, ठीक, पाई बाहर आ जाएगा, और इसके अलावा जो भी है बच जाएगा वो हो जाएगा, मतलब ये एल आर प्लस आर, यहाँ से आर स्क्वायर और यहाँ से छोटा आर स्क्वायर। तो इस प्रकार आप संपूर्ण सभी फॉर्मूले आपको 3D के कंप्लीट करा दिए मैंने आपको, और ये सभी आपको याद रखने। आपको कोई भी आप क्वेश्चन होगा तो आप इजीली कर लेंगे, आपको ये सभी फॉर्मूले याद रहेंगे, तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप नए हो तब भी आप सब्सक्राइब करके भी जाना। ठीक, धन्यवाद।